नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश कुमार रावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है और इन दिनों में हमारे टू व्हीलर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सुबह के टाइम जब हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो बार बार किक मारते हैं, सेल्फ मारते हैं, बहुत देर तक जूं 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 करते रहते हैं, तब कहीं जाके हमारा जो व्हीकल है वो गर्म हो पाता है और हम अपनी ड्यूटी तक पहुँच पाते हैं। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि BS6 में ये सारी समस्याएं दूर कर दी गई हैं। BS6 जो वाहन है वो आपका वन टच स्टार्ट होंगे, चाहे कितनी सर्दी हो कितनी बारिश हो, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको सर्विस टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी आपकी बाइक सर्विस होती है और सर्विस के बाद में पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी अगर बाइक स्टार्टिंग के समय मिसिंग करती है या उसमें कुछ झटका महसूस होता है तो अपने मैकेनिक को बताइए कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, बाइक मेरी मुझे प्रॉब्लम कर रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वॉशिंग के समय कुछ कपलर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कपलर होते हैं, उनके अंदर पानी चला जाता है और उस मॉइस्चर की वजह से वो बाइक मिसिंग मारने लगती है और आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं आगे। आप अपनी ड्यूटी से अपने घर आए। घर आने के बाद में जनरली क्या होता है कि हम जो हमारा टू व्हीलर है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखते। अगर हमारे पास कार है या कोई बड़ी चीज़ है तो उसको हम बड़े केयर से रखेंगे, अपनी कार को तिरपाल से ढकेंगे, उसको गैराज में रखेंगे। लेकिन बाइक की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रहती, जो मैं समाज में आजकल देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भी आपके जीवन में एक हिस्सा है। जो आपका टू व्हीलर है वो आपको अपने जॉब तक पहुंचा रहा है, आपकी मदद कर रहा है छोटे मोटे कामों में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसकी केयर करें। जब कभी आप अपने घर पहुंचते हैं अपने टू व्हीलर से, तो उसके लिए भी एक छोटा सा गैराज या कोई ऐसी जगह जहां पे उसे सीधी बारिश और सीधी ओस का सामना ना करना पड़े, ऐसी जगह खड़ी करें। और अगर मुमकिन हो तो कोई तिरपाल या उसका बॉडी कवर अगर आपको मिल पाता है तो उससे अगर आप उसको कवर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। होता क्या है कि जो हमारा टू व्हीलर इंजन है वो एक छोटा सा इंजन होते हुए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कार का इंजन और बाइक के इंजन को हम कंपेयर करें तो कार के इंजन और बाइक के इंजन में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक बाइक के छोटे से इंजन के अंदर ही गियर बॉक्स, क्लच प्लेट और इंजन, तीनों चीज़ एक साथ असेंबल होती है। जबकि कार या अन्य जो भी फोर व्हीलर है उनके अंदर सारे अलग अलग डिवाइड होते हैं। इंजन अलग है, आपका क्लच बॉक्स अलग है, आपका गियर बॉक्स अलग है। तो उनको इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि हमारे टू व्हीलर इंजन को सामना करना पड़ता है। ऊपर से उसका कूलिंग का सिस्टम कोई इतना प्रॉपर नहीं रहता। अभी आने वाले समय में सारा कुछ सुधरने जा रहा है तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन अभी जो हमारे टू व्हीलर हैं वो सिर्फ एयर कूल्ड हैं और वो हवा से ही ठंडे होते हैं, ना ही उनका कोई टेम्परेचर मैनेज करने का कोई सिस्टम है। और अगर हम बात करें कार की, तो कार के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसको टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। उसके अंदर वाल्व लगा होता है जो हमारा कूलिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए। तो हम गलती यहाँ पर करते हैं अपने फोर व्हीलर की, तो केयर जिसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है उसकी तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और जो हमारा टू व्हीलर है जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं और बाहर बारिश में खड़ा कर दिया या ठंड में खड़ा कर दिया और सुबह उसमें किक लगाते हैं। तो अगर आप अपने व्हीकल की अच्छे से केयर करेंगे, उसको ढक कर रखेंगे, तो वो शायद है आपको सुबह के टाइम स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने व्हीकल को खड़ा करते हैं तो मेन स्टैंड पे खड़ा करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने साइड स्टैंड पर अपने व्हीकल को खड़ा करते हैं और उसकी जो खड़ा करने का एंगल है वो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो जाता है। उससे बाइक का कार्बोरेटर ओवर हो जाता है और सुबह के टाइम जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो बाइक आपको परेशान करेगी, झटके लेगी या बहुत देर में और रेस पकड़ पाएगी, ऐसी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात है अपनी बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा करें। अच्छी जो आपकी खड़ी करने की जगह है जहाँ पर छाया हो उसके अंदर खड़ा करें, और अगर मुमकिन है तो एक कवर उसके ऊपर ढक दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी 80% समस्या स्टार्टिंग की ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसा आप एक दिन करके देखें और वो आपको बिल्कुल सुबह के टाइम प्रॉपर स्टार्टिंग मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें क्या ना करें। सर्दियों के मौसम में जब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसके साइलेंसर से सुबह के टाइम कुछ सफ़ेद कलर का धुआं दिखाई देता है।
लेकिन दोस्तों वो धुआं नहीं होता, वो वातावरण के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी भाप बनकर वो साइलेंसर से निकलती है। अभी एक मेरे मित्र हैं, जल्दी में मुझे मिले कल परसों, वो दिल्ली जॉब करते हैं, तो उनका फ़ोन आया, यार मेरी बाइक तो धुआं दे रही है, कोई दिक्कत हो गई है, मैं मैकेनिक को दिखा रहा हूँ। अब बाइक मेरे पास थी नहीं, मुझे क्या पता बाइक में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने उनका जो भी करना था चार्ज वसूल करके कर दिया, लेकिन उसके इंजन के अंदर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। होता क्या है कि सर्दी के मौसम में जब वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जो हवा का मॉइस्चर है वो इंजन में जाएगा, और इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो साइलेंसर से जब बाहर निकलेगा तो आसपास के जो माहौल है उसको गर्म करते हुए भाप बन जाती है, और वो हमको ऐसा लगता है कि बाइक हमारी धुआं दे रही है, यानी कि ऑयल उठा रही है। तो ऐसा कुछ होता है नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाइक ऑयल उठा रही है या धुआं दे रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी बाइक को मैन स्टैंड पे खड़ा करें और उसका ऑयल लेवल चेक करें। और ये कम से कम आप पर डे नहीं करते हैं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका ऑयल लेवल क्या है, कितना ऑयल इंजन में बचा है, क्या ऑयल लेवल पूरा है। अगर आपको कम लगता है तो मैकेनिक से संपर्क करें, तो आपकी समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। दूसरा, कभी भी बाइक को स्टार्ट करने के बाद तुरंत ना चलें। हमारा होता क्या है कि घर से निकलने के लिए पहले तो घर से हम लेट निकलेंगे, और फिर निकलने के बाद में झट से किक मारी, फट से जूं जूं, और फिर दौड़ना शुरू। बाइक मिसिंग मार रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइकिंग चलाने में, और आपको बाइक भी परेशान करेगी। सबसे बेहतर तरीका है सुबह अपना 5 मिनट पहले उठें, अपनी बाइक को देखें, चेक करें ब्रेक्स वगैरह प्रॉपर हैं या नहीं है, हॉर्न, इंडिकेटर, ब्रेक, ये सारी चीज़ चेक करें। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करें। नॉर्मली स्टार्ट करके 5 मिनट के लिए उसको आप छोड़ दें, जिससे उसका टेम्परेचर इंजन का बन जाए और जो इंजन के अंदर ऑयल का प्रवाह है वो अच्छे से पूरे इंजन के अंदर घूमता है। अगर आप ऐसा करके अपने चलेंगे ड्यूटी के लिए तो आपकी बाइक बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात उसकी लाइफ लगभग डबल हो जाएगी। यकीन मानिए उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। अगर आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर चलना है तो वो आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर बड़े आराम से निकालेगी, क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी बाइक के प्रति अगर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी बाइक की लाइफ भी ज़्यादा होगी।